एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में। तो आज मैं आपकी क्लास ले रही हूँ। आज संडे है। मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आपकी फ्राइडे की क्लास रह गई थी। मुझे याद था कि फ्राइडे मैंने आपको बोल रखा कि मंडे टू फ्राइडे मैंने क्लास नहीं, किसी रीज़न से मैं फ्राइडे क्लास नहीं ले पाई थी। तो वो फ्राइडे वाली क्लास मैं आज ले रही हूँ। ठीक है आपकी? ठीक। तो आज हमारे डेट एंड टाइम के कुछ फंक्शंस रह गए थे, वो कंप्लीट कर देंगे आज हम सारे। तो फर्स्ट इसमें आता है कि मान लो कि जैसे कि एक मेरे पास डेटा दे रखा है कि कुछ एम्प्लॉयज़ है, उनका स्टार्टिंग डेट दे रखा है, कब उन्होंने जॉब ज्वाइन करी और कब उन्होंने जो जॉब है उन्होंने वर्क एंड किया। ठीक है। या फिर ये भी देख सकते हो कि कब उन्होंने जैसे कि कंपनी जो है छोड़ी है। ठीक है, वो हमें डेटा दे रखा है, कब ज्वाइन किया और कब उन्होंने कंपनी छोड़ी है। ठीक है, लीव करी। तो उसके लिए मुझे टोटल टाइम निकालना है कि मतलब उन्होंने कितने मान लो कि साल मंथ मेरे को पूरा निकालना डेटा कि कितने पर जो पर्सन है जैसे कि सूरज है उसने कितना दिन मंथ और ईयर कितना काम किया। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें का फॉर्मूला लगाओगे डेटेड इफ। ये एक्सेल में फॉर्मूला नहीं है, हमें खुद से लिखना पड़ेगा। देन ओपन ब्रैकेट, उसके बाद आप स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करोगे, देन एंड डेट को आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, देन कॉमा, डबल कोट्स में देखो, अगर सिर्फ हमें ईयर निकालना है तो उसके लिए डबल कोट्स में वाई लिख दोगे, डबल कोट्स क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इधर रह गया था ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर कर दोगे। ठीक है, बाकी भी आप डेटा ऐसे निकाल सकते हैं। आप देखोगे कि सबका बता रहा है। देखो इसका 0 बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि एक मिनट, इसको हम थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। एक मिनट, अच्छा ठीक है। इसका 0 क्यों बता रहा है? क्योंकि 9 से 9 में 9th मंथ में उसके 1 साल होगा ना। अभी तो ये मई में ही चल रहा है, तो इसलिए वो ईयर 0 बता रहा है। ऐसे हम मंथ भी फाइंड आउट कर सकते हो। मंथ के लिए क्या करोगे? इज इक्वल टू डेटेड इफ ओपन ब्रैकेट स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा डबल कोर्स। मंथ फाइंड आउट करना है तो एम लिख दोगे, डबल कोर्स क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है, कितने उसने मंथ्स काम किया वो फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ निकालना चाहती हूँ। जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि मुझे जानना है कि कितना ईयर मंथ डेज टोटल टाइम, उसका टाइम पीरियड में जानना चाहती हूँ। तो उसके लिए कैसे करेंगे? देखो उसके लिए आप करोगे, इधर ही हम कर लेते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। इक्वल टू डेटेड इफ ओपन ब्रैकेट स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा, सबसे पहले क्या जानना चाहते हो वो लिखोगे। अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। अगर डेज जानना चाहते हो तो डेज आ जाएंगे, मंथ्स जानना चाहते हो मंथ्स। मैं ईयर जानना चाहती हूँ तो मैंने डबल कोर्स में लिख दिया वाई ब्रैकेट क्लोज, डबल कोर्स जो वो भी क्लोज करोगे और ब्रैकेट वो भी क्लोज करोगे। ठीक है, उसके बाद ओपन एक साइन लगाना है, क्या? एंड का लगाना है अपने साइन, फिर डबल कोर्स का साइन लगाना है, देन स्पेस देना है आपने। ठीक है, यहां पर आपने पूरा लिखना है ईयर, फिर यहाँ पे फिर स्पेस दोगे। ठीक है, डबल कोर्स के साइन से क्लोज करोगे और एंड के साइन से क्लोज करोगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट उसके बाद दोबारा से मैंने लगाया डेटेड इफ। आप देख रहे होगे मैं फॉर्मूला टाइप कर रही हूँ तो नीचे नहीं लिखा आ रहा। ये एक्सेल में नहीं होता है फॉर्मूला, ये हम खुद से बना रहे हैं। ठीक है, वो मेंशन नहीं होता है इसमें। ठीक है, डेटेड इफ, देन ओपन ब्रैकेट, सॉरी स्टार्ट डेट, जो एंड डेट है वो, देन अब आपको क्या चाहिए? मुझे चाहिए मंथ्स। डबल कोर्स में एम लिखोगे, उससे क्लोज करोगे, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंड का साइन, एंड से ओपन भी करना है और एंड से ही क्लोज भी करना है, डबल कोर्स, देन स्पेस दोगे आप, देन इधर लिख दोगे मंथ्स, यहाँ पर पूरा लिखना है मंथ्स, फिर स्पेस दोगे, डबल कोर्स, एंड के साइन से क्लोज करना है। ठीक है, अब दोबारा से इधर लिखो डेटेड इफ ओपन ब्रैकेट स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा, अब क्या चाहिए मुझे?
अब चाहिए मुझे डेज, डबल कोर्स में डी, ब्रैकेट क्लोज, एंड से ओपन करोगे, डबल कोर्स से, फिर स्पेस करोगे, यहां पर लिखोगे डे, डेज, ठीक है, डबल कोर्स से स्पेस, डबल कोर्स से क्लोज, देन एंटर, लास्ट में एंड नहीं लगाओगे अब, देन एंटर, ठीक है। तो आप देखोगे, देखो ये हम स्पेस पता है क्यों ले रहे थे, जैसे कि इस तरह से लिखा जाए वन, नहीं तो अगर हम स्पेस नहीं लेते तो इकट्ठा आ जाता लिखा हुआ, 1 ईयर 1 मंथ में स्पेस नहीं होता, 21 मंथ में, ठीक है, साथ साथ लिखा आ जाता बिल्कुल। तो आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपका कैलकुलेटर ने करके दे दिया कि उसने कितने साल किया है, कितने मंथ्स काम किया है, या कितने डेज काम किए। आई होप आपको समझ आ गया कोई फॉर्मूला। अच्छा, अब नेक्स्ट हम सीखेंगे, जैसे कि मैंने डेटा बना रखा है, अब मुझे इसमें से ईयर, मंथ्स और डे अलग करना है। मैं चाहती हूँ, देखो आप कहोगे तो आप वैसे ही कर लोगे, बहुत ईजी है ये, ठीक है, लेकिन ये किस लिए काम आएगा मैं बताऊंगी अभी आपको। जैसे कि मैंने ईयर सिलेक्ट करा, फॉर्मूला, देन क्लिक किया मैंने, ठीक है, देन एंटर, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, ठीक है। बाकी आप इधर से ईयर आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सेम मंथ्स में मंथ सिलेक्ट करी हमने, डेट, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, ये मंथ बता देगा आपको, देन डे में सीरियल नंबर, ब्रैकेट क्लोज, देन डे बता देगा कौन से डे में उसने ज्वाइन किया है, ठीक है। अच्छा, ये किस लिए काम आता है, देखो अगर मैं यहाँ कुछ डेटा निकालना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे 2020 का डेटा चाहिए कि उसमें कितने लोगों ने जो है पर्सन ने ज्वाइन किया था। तो मान लो कि बहुत, अभी तो मैं बता दूंगी 2020 में से देख करके, है ना, एक बड़ा डेटा है, तो कैसे मैं करूंगी, तो उसके लिए आप काउंट इफ का फॉर्मूला लगाओगे। आपको याद होंगे पहले हमने मैथमेटिकल फंक्शंस किए थे, ठीक है। जो नए स्टूडेंट्स है, नए व्यूअर्स है, अगर नहीं किए जिन्होंने, तो वो पुरानी वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। काउंट इफ, रेंज आप सिलेक्ट कर लोगे, ये वाली रेंज में से आपने फाइंड आउट करना है। क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर लिख दोगे आप, क्या है, 2020 का मुझे फाइंड आउट करना है, 2020, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो 220 के आप खुद भी देख सकते हो, 1 2 3, 3 है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ फाइंड आउट करना चाहते हो ना, कि आप चाहते हो यहाँ से 2020 का डेटा चाहिए आपको कि किन किन पर्सन ने ज्वाइन किया, तो यहाँ देखो क्या होता है, काउंट इफ, रेंज सिलेक्ट करी मैंने, किसका डेटा चाहिए, 2020 का, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देखो फर्क देख रहे हो, ये 0 बता रहा है और ये 3 बता रहा है, ये इसमें से फाइंड आउट नहीं कर पा रहा, लेकिन जब मैंने ईयर अलग करे तो उसमें से फाइंड आउट कर पा रहा है, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये किस लिए हमारे यूज आ सकते हैं, ईयर, मंथ्स और डे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने, नेक्स्ट हम देखेंगे कि वीक नम। देखो वीक नम क्या होता है, जैसे कि मान लो कि एक डेटा है मेरे पास, एग्जाम्पल के तौर पे हम यही ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम बना लेते हैं, इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, इसको मैं 20 के हिसाब से, 21 के हिसाब से ले लेती हूँ, ठीक है। इसको ड्रैग कर लेते हैं, इसको चेंज कर देते हैं 21, ठीक है। अच्छा, अब मैं देखो जानना चाहती हूँ कि ये जो डेट है, ठीक है, जो 21 जो है ईयर है, उस साल के कौन से वीक में पड़ रही है, ठीक है, मुझे वीक जानना है। तो उसके लिए आप वीक नम फॉर्मूला है जो यूज करोगे, पहला सीरियल नंबर आप करोगे, ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, ठीक है। तो ये जो है 36 दिखा रहा है, मतलब ये 2021, 2000 जो 21 है, उस, एक मिनट,
देखो 2021 के 36 वीक में पढ़ रही है, उस ईयर के 36 वीक में। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, अगर मैं इसको फैब कर देती हूँ देन एंटर, तो ये 6 वीक पढ़ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करोगे फर्स्ट कर दो तो ये 3rd वीक पढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा आप इसको ही लेके चल लो। देखो ये फर्स्ट तो कौन सा वीक पढ़ना चाहिए? ऑब्वियसली फर्स्ट वीक ही पढ़ना चाहिए, है ना। तो आप देख रहे हो मुझे वीक बता रहा है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि भाई इसका यूजफुल नहीं है, लेकिन नहीं, आप आगे करोगे ना ये चीजें तो आपके प्रैक्टिकल वे में भी आपको काफी यूज आएगा। वो मैं आगे बताऊंगी आपको कैसे प्रैक्टिकल और यूज कर सकते हो आप। अभी मैं जस्ट अभी पहले कोर्स में खत्म कर दूं जो जो आपके कोर्सेज में चीजें, उसके बाद मैं इन सबका ये प्रैक्टिकल वे में भी आपकी चीज आगे यूज करने के लिए आएगी। ठीक है, तो आपके डेट एंड टाइम मेंशन सारे अब फिनिश हो गए हैं। ठीक है, तो अब आपकी जो मैंने फ्राइडे क्लास ली थी वो भी मैंने आपकी फिनिश करा दी है। ठीक है, तो अब मैं मंडे को आपको डैशबोर्ड कराऊंगी, क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आ रहा था बार बार डैशबोर्ड के लिए। ठीक है, तो मैंने उसे मंडे के लिए बोला है, तो मंडे में आपको डैशबोर्ड कराऊंगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ लेना। और जो भी नए व्यूअर्स है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितने भी मैं वीडियोस ट्यूटोरियल्स अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपको समझ आ रहा है, आपको अच्छी लग रही है ये ट्यूटोरियल्स, तो लाइक करना और शेयर करना जो भी आप सीखना चाहता है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, बाय।